नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। कल इस बात की जानकारी आपको मेरे सहयोगी ने दी थी कि रोशनी घोटाले में जो है वो छापेमारी की गई है और सीबीआई की ओर से ये छापेमारी जो है वो की जा रही है और किन किन घरों में जो है ये छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पूरी जानकारी जो है वो हम तक आ पहुंची है कि इस रोशनी स्कैम को लेकर, यानी कि इस रोशनी घोटाले को लेकर कहां कहां पर जो है वो छापेमारी हुई, कहां पर जो है क्या कुछ बरामद जो है वो किया गया, कितने नकद जो है वहां पर देखे गए, कितने दस्तावेज जो है वो वहां पर देखे गए। तो इसकी जानकारी जो है हमारे पास आ पहुंची है कि आपको एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि रोशनी घोटाले में 3 आईएएस अफसरों के घरों समेत 9 ठिकानों पर जो है वो सीबीआई ने छापा मारा है और सीबीआई को जो है वो काफ़ी कुछ वहाँ से जो है वो बरामद हुआ है, यानी कि उनके और जो इशारा किया गया था उस चीज़ के बारे में जो है उनको जानकारी मिल चुकी है। और फिलहाल मैं आपको पूरी जानकारी जो है वो दे दूं और हमारे दर्शक जो है वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि उनको भी जो है वो जानकारी मिल जाए कि कल जो सीबीआई की छापेमारी हुई है तो इसमें क्या कुछ जो है वो बरामद किया गया है। आप लोगों को पता है कि रोशनी स्कैम जो है, रोशनी घोटाला, ये कितना चर्चित रहा है। और शुक्रवार, कल की बात करूं, इसकी जानकारी आपको मेरे सहयोगी ने दी थी कि अब सीबीआई की रेड जो है वो चल रही है। और शुक्रवार बीते कल जो है सीबीआई ने 3 आईएएस अफसर्स, एक नेता और अन्य अधिकारियों के जम्मू व कश्मीर में स्थित 9 ठिकानों पर जो है वो छापा मारा है, यानी कि 9 जगह पर 9 अधिकारियों, एक नेता और एक आईएएस अफसर के घर पर जो है वो छापेमारी की गई है। इस दौरान कई तरह के दस्तावेज जो हैं वहाँ से मिले हैं, बैंक खातों की जानकारी मिली है, बेनामी संपत्ति, लाखों रुपए की नकदी बरामद जो है वो की गई है। और ये रोशनी योजना के तहत इन अफसरों ने कई लोगों को अवैध रूप से फ़ायदा जो है वो दिलवाया है। और 1 साल पहले ही हाईकोर्ट ने रोशनी के तमाम मामलों की जानकारी जो है और जांच जो है वो सीबीआई के हाथ में सौंप दी थी, जिसके बाद सीबीआई हरकत में आते हुए कल उन्होंने जम्मू व कश्मीर के स्थित अधिकारियों के घर पर, एक नेता के घर पर जो है वो छापेमारी की, जिसके बाद जो है ये सब बरामद किया गया। जिनके यहाँ सीबीआई ने कार्रवाई की है उनमें पूर्व डिवकॉम कश्मीर बशारत अहमद डार जो कि 1989 में बैच के आईएएस थे, महबूब इकबाल 1990 में बैच के आईएएस थे, श्रीनगर के डीसी एजाज इकबाल 1995 बैच के आईएएस व नेता सज्जाद परवेज जो है वो भी शामिल हुए हैं। तो सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि कश्मीर के 2 तत्कालीन डिवकॉम, तत्कालीन उपायुक्त श्रीनगर, तत्कालीन सहायक आयुक्त नजुल व तत्कालीन और बाकी सभी अधिकारियों के घर पर जो है ये छापेमारी की गई है। और छापेमारी में मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ बरामद किया गया है। इस दौरान ज़मीन के मालिकाना हक के दस्तावेज, संपत्तियों के दस्तावेज, 25 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, 2 लाख रुपए की नकदी, 6 बैंक लॉकरों की चाबियां और बड़े स्तर पर बैंक खातों की जानकारी जो है वो मिली है। और आरोप है कि श्रीनगर की प्राइम लोकेशन में 7 करनाल 7 मल्ला सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक बहुत ही सस्ते दाम पर अयोग्य अवैधकों को मनमाने ढंग से जो है वो दिया गया है। इसकी सरकारी खजाने में सेन जो है वो लगाई गई है। और ये भी आरोप है कि उस समय जो लोग प्राइस फिक्सेशन कमेटी में शामिल थे उन्होंने ज़मीनों की श्रेणी ढंग से जो है वो बदल दी है। और ये इतना क्वांटिटी में जो है वहाँ पर छापेमारी में बरामद किया गया है। मैं एक बार फिर बता दूं कि वहाँ क्या मिला है। जम्मू, श्रीनगर व दिल्ली में अचल संपत्तियों, 25 लाख फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज मिले हैं, 2 लाख नकदी, 6 बैंक लॉकरों की चाबियां, ज़मीन के मालिकाना हक के कागजात जो है बरामद किए गए हैं। जम्मू के 7, श्रीनगर में 2 पूर्व डिवकॉम, 1 डीसी समेत अन्य आरोपियों के ठिकानों पर जो है वो कार्रवाई है। और कुछ और के ऊपर जो है वो आरोप अभी भी लगाया गया है, जिसके बाद अभी सीबीआई जो है हरकत में आ चुकी है और आने वाले दिनों में छापेमारी जो है वो कर सकती है रोशनी घोटाले को मद्देनजर रखते हुए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि रोशनी घोटाले में 17 लोगों पर जो है वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रोशनी घोटाले में 17 लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज है। इसमें राजस्व विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इन लोगों में महबूब इकबाल तब रहे
गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के सीईओ फारूक अहमद, लोन उपायुक्त नसीर खान का नाम भी शामिल है। फारूक अहमद और महबूब इकबाल कश्मीर के मंडल आयुक्त जो है वो भी रह चुकी है और इन सब पे 17 लोगों पर जो है रोशनी घोटाले के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। फिलहाल आपको बता दूं कि महबूब इकबाल के ग्रेटर कैलाश में आवास पर भी जो है वो छापा मारा गया था। ये चीज़ आपको शायद याद होगी कि महबूब इकबाल के ग्रेटर कैलाश स्थित आवास पर सीबीआई ने जो है छापा मारा था। यहाँ आयकर से जुड़े कई दस्तावेज जो है वो भी बरामद किए गए थे और एक बार फिर जो है वो कल सीबीआई हरकत में आई और रोशनी घोटाले में कई लोगों के घर पर जो है, कई अधिकारियों के, एक नेता के घर में, एक आईएएस ऑफिसर के घर पे जो है वो छापेमारी चलती रही है और उनकी ओर से जो ये डेट चली है वो काफ़ी समय तक लंबी चलती रही है और ये जानकारी आपको कल दी थी, लेकिन अब पूरी डिटेल्स जो है हम तक पहुँच चुकी थी और हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि क्या कुछ जो है वहाँ पर बरामद किया गया है। मैं देख रही हूँ कुछ दर्शक हमारे साथ अभी कुछ और भी जुड़े हैं, तो मैं उनको भी जो है वो ये जानकारी दे दूं कि वहाँ पर क्या कुछ जो है वो बरामद किया गया है। और ये रोशनी घोटाले को लेकर जो है ये छापेमारी सीबीआई की ओर से चल रही है। मैं एक बार फिर बता दूं कि जम्मू श्रीनगर व दिल्ली में अचल संपत्तियों 25 लाख फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज मिले हैं, 2 लाख नकदी, 6 बैंक की लॉकर की चाबियां, ज़मीन के मालिकाना हक के कागजात बरामद किए गए हैं। और ये जम्मू के साथ श्रीनगर में 2 पूर्व डिफकॉम, एक डीसी समेत अन्य आरोपियों के ठिकानों पर जो है कार्रवाई है और 17 लोगों पर जो है इस चीज़ की एफआईआर हो चुकी है और सीबीआई जो है इस समय हरकत में आ चुकी है, क्योंकि इस रोशनी घोटाले को लेकर सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब सीबीआई तक पहुंच चुकी है और सीबीआई को जो है इसकी जानकारी के लिए कह दिया गया है। इसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और भी कुछ लोग हैं जिनके ऊपर जो है इस चीज़ का शक है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो है ये रोशनी घोटाले में और सामने आ सकती है, तो उनके घर में भी शायद आने वाले दिनों में जो है वो छापेमारी हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी जो है वो जम्मू से मैं आपको दे रही थी कि कल जो है ये छापेमारी हुई है और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर क्या कुछ जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें लाखों रुपए, बैंक लॉकरों की चाबियां और बेनाम जो दस्तावेज होते हैं वो भी जो है बरामद किए गए हैं सीबीआई की ओर से। और छापेमारी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चलती रही है। फिलहाल ये जानकारी जो है मैं अपने दर्शकों को दे रही थी और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाकी की ऐसी जानकारी के लिए आप लोग जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।